नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 5.2 के 2 सवाल कर चुके थे। आज हम जो है तीसरा सवाल करने जा रहे हैं। तो तीसरा सवाल देखिएगा, के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है जबकि शीर्ष के 4 2 - 6 और 5 4 है। चलिए करते हैं इस सवाल को। विद्यार्थियों, हमें के का मान दे रखा है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 35 वर्ग इकाई, हमें जो क्षेत्रफल है वो प्लस माइनस में लेना है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमें प्लस माइनस में लेना है क्योंकि यहाँ वर्ग इकाई में आंसर है। तो माइनस का स्क्वायर और प्लस का स्क्वायर दोनों प्लस में ही आता है, हमें प्लस में ही आना चाहिए क्षेत्रफल, इसलिए हमने प्लस माइनस दोनों ले लिया है। बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमने क्या पढ़ा था सारणिक के रूप में, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 और 1 बराबर प्लस माइनस 35। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम। 1/2 x1 का मान जो है विद्यार्थियों x1 है और ये y1 है, ठीक है। ये x2 है और ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। तो मान रख देते हैं k 4 और 1। इसी प्रकार x2 का मान 2, y2 का मान -6 और 1 और x3 का मान 5 और y3 का मान 4 और फिर ये 1 आ गया, बराबर प्लस माइनस 35 आ गया। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। ये जो 2 है ये उधर चला जाएगा और जब उधर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा k 4 1 2 -6 1 5 4 और 1 और बराबर प्लस माइनस 35 गुणा 2। क्लियर है। ये 70 हो जाएगा। इसका विस्तार कर देते हैं। जब इसका विस्तार करेंगे तो k बाहर रहेगा, ये दोनों गुणा होगा और ये दोनों गुणा होगा। क्लियर है। तो इन दोनों को गुणा किया -6 आया और इन दोनों को गुणा किया -4, तो -6 -4 फिर -4 सूत्र के हिसाब से -4 और फिर इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन गायब हो जाएगी। तो ये हो गए 2 और ये हो गए 5 एकम 5, तो 2 - 5 फिर प्लस का 1, ये वाला 1, फिर ये दोनों 4 दूनी 8 और ये दोनों माइनस का 30। अब माइनस का 30 आएगा लेकिन अंदर जाके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस ये आता ही है पहले से सूत्र के हिसाब से। तो 10 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 दूनी 8 प्लस 30, 8 प्लस 30 बराबर प्लस माइनस 35 दूनी 70। आगे बढ़ते हैं। ये माइनस का 10 के हो गया, ये -3 और -4 यानी कि प्लस के 12 और ये प्लस के 38 बराबर प्लस माइनस 70। -10 के प्लस 50 बराबर प्लस माइनस 70। -10 के बराबर 70 माइनस 50। भाई एक बार तो हम प्लस का 70 लेंगे और एक बार माइनस का लेंगे, तो माइनस का 10 के बराबर माइनस का 70 माइनस 50, ये 50 उधर जाके माइनस का बन गया। यहाँ से देखें विद्यार्थियों तो माइनस का 10 के बराबर 20 और यहाँ से देखें तो माइनस का 120। यहाँ पर देखें विद्यार्थियों तो के का मान माइनस का 2 और यहाँ से देखें माइनस से माइनस कटने के बाद 12, यानी कि के का मान -2 और 12 आया है। ये हमारा क्या हो गया, सवाल नंबर 3 का आंसर हो गया। अब आप इसको आराम से बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको बाद में लिख लेना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सारणिक का प्रयोग करके के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु के 2 - 2 के -k + 1 2k तथा -4 - के 6 - 2 के समरेख हो। इस बार त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं दिया, लेकिन ये कहा है कि
तीनों के तीनों बिंदु समरेख हैं, और जब तीनों बिंदु समरेख होते हैं तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है या 0 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, चूंकि यदि तीनों बिंदु समरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, अतः 1/2 फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 1/2 उधर जाकर भी 0 हो जाएगा। अब यहां पर मान रख देते हैं, तो x1 का मान कितना है, ये 1/2 उधर जाके 0 हो गया, ठीक है। k 2 माइनस 2k, फिर ये 1, भाई ये तो x1 और ये y1, x2 y2 क्या है, माइनस k प्लस 1, 2k और 1, और ये क्या है, -4 माइनस k, 6 माइनस 2k और 1 बराबर 0। अब इसका विस्तार कर लेंगे, लेकिन देखो विद्यार्थियों, जब इसका विस्तार करेंगे तो थोड़ा सा हमें कठिनाई होगी, इसलिए हम क्या करें, इसको संक्रिया लगाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से देख रहे होंगे तो 2k कट जाएगा, अरे भाई कटेगा ना, तो 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। यहाँ पे भी कटेगा, तो यहाँ पे भी 0 आएगा। 0 जैसी सिचुएशन या 1 जैसी सिचुएशन आ रही नहीं आ रही, तो ये k गायब हो रहा है नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं k गायब हो रहा है सर कहीं ना कहीं, तो हम ऐसा ही कर देते हैं। तो हम संक्रिया कैसे लगाएंगे, देखना भाई, आप लगा सकते हो सर R1 की जगह हम क्या करें, R1 प्लस R2, क्योंकि ये प्लस में कटेगा, ये भी माइनस का ये प्लस का, तो प्लस में कटेगा, तो R1 की जगह R1 प्लस R2 लगा सकते हो। क्लियर है बात। इसी प्रकार सर यहाँ भी तो लगा सकते हैं, हाँ यहाँ भी लगा सकते हो, R2 की जगह R2 प्लस R3 लगा सकते हो। देखना यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आएगा, ये संक्रिया का रूल है विद्यार्थियों। तो यहाँ लगाते हैं पहले R1 के अंदर, R1 की जगह क्या कर देंगे, R1 प्लस R2, यानी कि इसमें इसको जोड़ेंगे, तो इसमें इसको जोड़ोगे तो कैसे के कट के क्या बचेगा, 1, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1। इसमें इसको जोड़ोगे तो 2k से 2k कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ लिख देता हूँ 2। इसमें इसको जोड़ोगे तो क्या बचेगा 2, 1 1 2। क्लियर है। इधर आ जाओ, R2 की जगह इन दोनों को टोटल कर लेते हैं, तो जब इसको और इसको जोड़ोगे, इसको और इसको जोड़ोगे तो माइनस 2k होगा। इसी प्रकार यहाँ जोड़ोगे तो 2k कट जाएगा, तो यहाँ तो माइनस का 2k हुआ। तो देखो यहाँ से ऐसे मैं जोड़ रहा हूँ साइड में रफ में, -k + 1 -4 - k, तो ये तो हो गया माइनस का 2k और 1 - 4 यानी -3। इस थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं इसको। क्लियर है विद्यार्थियों। भाई इसको और इसको जोड़ा तो -2k बनेगा, और 1 - 4 कितना बनेगा, -3। यहाँ से जब जोड़ोगे तो 2k से 2k कट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली 6 बचेगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ओनली 6, और 1 क्या हो गए, 2 हो गए। बाकी ऐसे कैसे लिख दिया हमने, -4 -k 6 - 2k और 1। तो इस प्रकार से ये बना विद्यार्थी हमारे पास। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। इस संक्रिया से क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 जगह के रूप थे, यहाँ पे अब 3 ही रह गए। सवाल हल्का हो गया हमारे लिए। आगे भी चाहे तो हम लगा सकते हैं, लेकिन हम सोचें यहीं पर हम विस्तार कर देते हैं, क्योंकि आराम से विस्तार हो जाएगा। अब विस्तार कर देते हैं इसका, ठीक है, इसका कर देते हैं रो का, बराबर 0 चल ही रहा है, 1, इसको इससे गुणा करोगे तो कितने आएंगे बच्चों, 6, माइनस सूत्र का, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 × 12 2 दूनी 4 माइनस का 4k। क्लियर है, ध्यान से समझ लेना एक एक चीज को। 1 लिखा, इसको इससे गुणा किया 6 आया, माइनस सूत्र का होता है, इसको इससे गुणा किया 2 × 12, इसको इससे गुणा किया माइनस का, लेकिन माइनस बाहर जाके क्या होगा, प्लस का। यहाँ पर ध्यान रखना है, प्लस के वजह से आया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं हम, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये
क्लियर है भाई? 2 छिंग 12, 2 चौक 2 दूनी 4 अंदर कोष्टक के अंदर, और फिर ये लगा दिया, फिर माइनस का 2 ये वाला, फिर ये बड़ा कोष्टक। अब इसको तो करेंगे इससे, तो 2k - 3 आएगा, -2k - 3, और इसको करेंगे इससे, तो कोष्टक के अंदर कर देता हूँ इसी की तरह, ताकि एक साथ खोल देंगे, -8 -2k, तो ये हो गया। अब इस वाले का करेंगे लास्ट में, तो +2, इसको इससे करेंगे विद्यार्थियों, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वहाँ जगह नहीं है इसलिए, तो इसको इससे गुणा करोगे तो -2k - 3 गुणा 6 - 2k, ठीक है। फिर अब किसको करेंगे, अब इसको इससे करेंगे, तो ये -24, सूत्र का -24 -6k, इस तरह से हमारे पास आया है, और बराबर 0। थोड़ा ध्यान से देखना, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1 तो चला गया, अब ये 6 - 12 कितने हो गए, -6, और ये +4k, क्लियर है? -2 बार ऐसे कैसे, -2k, देखना ध्यान से, -2k और +2k, तो +2k -2k से कैंसिल आउट हो जाएगा, -2k +2k, तो -2k +2k से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 और +8, 8 - 3 यानी कि +5, तो यहाँ 5 ही लिख दूँ, समझ में आ रहा होगा? दोबारा से बता देता हूँ भाई, ये 2 तो झा का जा है, ठीक है, ये -6 हो गए और ये +4 के हो गए, -2k और ये माइनस प्लस होगा तो +2k, तो +2k और -2k कैंसिल आउट हो गया, -3 +8 यानी कि +5 लिख दिया, +2, इसको इससे गुणा कर देते हैं, तो ये -12k +4k², क्लियर है? इससे करेंगे तो -18 और +6k, फिर माइनस प्लस 24 -6k = 0। ये लाइन आ गई साहब। आगे बढ़ते हैं, -6 +4k, ये -10 हो गया, ये +2 जा का जा। अब -12k +6k +6k कितने हो गए सर? +12k हो गए, और +12k -12k से क्या हो गए, कैंसिल हो गए सर। तो यहाँ क्या बचा, 4k², अच्छा -18 और +24, तो कितने बचे, +6 बराबर 0, क्लियर है? 24 - 18 +6 बचा, -6 +4k -10 8k² +k12 = 0। अब देखना ध्यान से, -6 - 10 कितने हो गए, -16 +12 कितने हो गए, -4, -16 +12 -4, तो आ गया यहाँ पे 8k² +4k -4 बराबर 0। 2 से डिवाइड कर दो, हमारे पास आ जाएगा 4k² +2k -2 बराबर 0। इस प्रकार से आ चुका है, क्लियर है? अब इसके बाद में सवाल को मैं मिटा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमें थोड़ा सा यहाँ पे आगे करना है इसको सोल्व, क्लियर है बच्चों? मिटा देता हूँ मैं इसको। जब तुम देख रहे होंगे इसको तो श्रीधराचार्य लगा देते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से, क्योंकि ये स्क्वायर जैसा बन गया, ठीक है? 4k आ गया, 8k² हमने ले लिया, और ये -6 -10 हो गया, चलो ठीक है, 12 -16 ठीक है, हो गया, क्लियर है? 2 के भाग दिए 4, 2 का भाग दिया 2 और 2 का भाग दिया 2। सूत्र क्या है, k बराबर -b² ±√b² यानी कि 4 -4ac, तो 4 × 4 × -2,
और फिर बटा में 2 गुणा ए की जगह 4, ये हमने सीधाचार्य लगा दिया। -2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 चौक 16 दूनी 32 और बटा में 8, -2 प्लस 36 बटा में 8। क्लियर है? तो -2 प्लस -6 बटा में 8 इज इक्वल टू -2 प्लस 6 बटा 8 कोमा -2 माइनस 6 बटा 8, तो 4 बटा 8 कोमा -8 बटा 8, यानी कि 1 बटा 2 कोमा माइनस का 1। तो के का मान कितना आ गया? 1 बटा 2 कोमा माइनस का 1। इस प्रकार से हमारा आंसर के का मान आ चुका है। ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सवाल का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ में, नए कंसेप्ट के साथ में। यहाँ तक हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का काम खत्म होता है प्रश्नावली 5.2 के अंदर, और बीच में भी आएगा। अब इसके बाद हम क्रेमर नियम को पढ़ेंगे, उसके पहले उसका बेसिक कंसेप्ट जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का सब्सक्राइब करें शिव स्कूल लाखिरी के नाम पर, और इस वीडियो को आगे तक फैलाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।